बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उनको सॉल्व करना है। पहला पार्ट हमारे पास है एक्स की 4 माइनस 20x² प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे ना इस तरह करेंगे कि सबसे छोटी पावर कौन सी है, एक्स की पावर 2 है, तो हम x की पावर 4 को भी x की पावर 2 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, x की पावर 2 की पावर 2 यानी कि x का स्क्वायर और उसका फिर स्क्वायर, वो 4 बन जाएगी, माइनस 20x² उसी तरह आ गया, प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखें तो x² और x² रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या पुट कर देंगे, y पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा, यहाँ पे x² की जगह पे कितना आ जाएगा, y, और ये स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, तो ये बन जाएगा y² माइनस 20y, इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, y प्लस 64 इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, फिर 1 है यहाँ पे, 1 को 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनेगा, 64 बनेगा, और 16 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी कितना बनेगा, 64 बनेगा। लेकिन याद रखें 16 में 4 जमा करें तो ये सेंट्रल टर्म भी बननी चाहिए, 16 और 4 20 भी होने चाहिए, क्योंकि वैसे तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी 64 बनता है, लेकिन 8 और 8 20 नहीं बनता, इसलिए 16 और 4 ले लिया। अब सिर्फ आपने ये किया है कि माइनस भी वहीं रखी ये वाली, और 20 जो है ना उसको क्या लिखा आपने, 16 प्लस 4 लिखा, और y भी साथ ऐसे ही लिख दिया, प्लस 64। अच्छा, अब इस माइनस को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो कितना बन जाएगा, माइनस 16y और माइनस 4y, तो ये आ गया इज प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें तो y कॉमन निकलता है, तो y कॉमन लिया तो अंदर कितना आ गया, y माइनस 16, ये आ गया, और इस जोड़े में से आपने क्या कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, बल्कि माइनस 4 कॉमन लिया। माइनस 4 कॉमन लेंगे तो इधर y बच जाएगा और इधर माइनस 16 बच जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये दो टर्म्स हैं, इनमें कॉमन जो है ना y माइनस 16 इधर भी है, y माइनस 16 इधर भी है, इसको आपने कॉमन ले लेना है। कॉमन लिया तो पहली ब्रैकेट के साथ y बच गया और दूसरी ब्रैकेट के साथ माइनस 4 बच गया, इज़ इक्वल टू 0। अब या तो y माइनस 16 ज़ीरो होगा, या फिर y माइनस 4 जो है ना उसको हम ज़ीरो पुट कर लेंगे। तो y माइनस 16 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, और इसी तरीके से माइनस 4 को उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। अब ना हमारे पास जो सवाल था वो x में था और सोल्यूशन सेट y में निकल रहा है, लिहाजा हम x में वापस इसको लेके जाते हैं। तो जो हमने पुट किया था ना, y को किसी के बराबर पुट किया था, उसको वापस लेके जाते हैं। y इज़ इक्वल टू क्या पुट किया था, x², लिहाजा हम इस y की जगह दोबारा क्या लिख लेंगे, x² लिख लेंगे। x² इज़ इक्वल टू 16। तो स्क्वायर कैसे ख़त्म होता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, प्लस माइनस 4 होता है। इसी तरीके से अगर राइट साइड भी देखें तो y माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, यहाँ से माइनस 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। अब y को x में लेके जाएंगे तो x² इज़ इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया तो x की वैल्यू कितनी बन गई, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, प्लस माइनस 2। तो ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया। 4 जो है ना सोल्यूशन सेट में 4 डिजिट्स आएंगे, कैसे, क्योंकि पावर 4 है तो सोल्यूशन सेट भी 4 निकलेंगे। तो दो ये बन गए प्लस माइनस 4, एक प्लस 4 दूसरा माइनस 4, और तीसरा प्लस 2 और चौथा माइनस 2। तो ये 4 सोल्यूशन सेट आपके पास निकल आएंगे। पार्ट नंबर 2 हमारे पास है, बिल्कुल इसी तर्ज का है कि हम यहाँ पे x की 4 को क्या लिख लेंगे, x² का स्क्वायर, और प्लस 16 x² माइनस 2 25 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही आ जाएगा।
अब यहाँ पे रिपीटेड टर्म अगर देखें तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, तो ये जो रिपीटेड टर्म है इसको हम क्या पुट कर लेंगे, वाई पुट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा वाई, और स्क्वायर ऊपर मौजूद है तो वाई का स्क्वायर प्लस 16y माइनस 225 इज इक्वल टू 0। अभी बच्चों आपने ना इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, तो मिड टर्म ब्रेक में क्या होगा, दरमियान में 16 है और 1 को किस से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 225 से, तो 225 बनता है। अच्छा, 25 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 225 बनता है, लेकिन 25 में से अगर 9 निकालते हैं तो 16 भी बनता है। इसलिए हमारे पास 16y को जो हमने रिप्लेस किया है वो क्या किया है, 2 डिजिट्स बनाए हैं, एक डिजिट को ख़त्म करके 2 डिजिट्स बनाए हैं। वो कौन कौन से हैं, 25 और 9। दो फ़ायदे हैं इसके, 25 माइनस 9 जो है ना, एक तो बनता है 16, और दूसरा 25 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस 225 भी बनता है। तो ओपन करें इसको, ये बन जाएगा 25y माइनस 9y माइनस 225, ऐसे ही आ जाएगा। पहले जोड़े में से आप कॉमन ले लें तो y कॉमन आ जाएगा, और इस तरफ y बच जाएगा, प्लस इस तरफ 25 बच जाएगा, तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y प्लस 25। माइनस 9 कॉमन लें इन दोनों में से तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा y, और 9 वाला टेबल पढ़ें तो 25 के साथ डिवाइड होगा, तो y प्लस 25 आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ब्रैकेट देखें तो दोनों में सेम है, तो ये कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट कॉमन ली तो इस तरफ y बच गया और दूसरी तरफ माइनस 9 बच गया, तो दूसरी ब्रैकेट में वो आ जाएगा। 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 25 हो जाएगा, और माइनस 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा। अब y को वापस x में लेके जाएंगे, तो y को हमने पुट किया था एक्स स्क्वायर, लिहाजा जहाँ पे भी y होगा वहाँ पे क्या पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर पुट कर दिया ये वाला। तो अब एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 25। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और माइनस 25 का भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। बट याद रखें बच्चों, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता है तो वो इमेजिनरी बन जाता है, यानी कि आयोटा बनता है। इसलिए हम क्या करेंगे, 25 का स्क्वायर रूट अलग ले लेंगे, और ये जो माइनस है इसका स्क्वायर रूट अलग ले लेंगे। माइनस अकेले नहीं होती, -1 कहते हैं उसको। अच्छा, 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास बन जाएगा +-5, और ये जो -1 स्क्वायर रूट होता है ये होता है आयोटा, इसलिए ये आपका क्या होगा, एक सोल्यूशन सेट बन गया। इसी तरह y इज इक्वल टू 9 था, तो y को वापस x में लेके जाएं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बन जाएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे आप, स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट, ये ख़त्म हो जाएगा, और जब 9 का स्क्वायर रूट लिया तो वो कितना बन गया, +-3 बन गया। इस तरीके से आपके पास 4 सोल्यूशन सेट बन गए, क्योंकि पावर 4 थी तो सोल्यूशन सेट भी 4 बनेंगे। एक बन गया +-5 आयोटा, इसमें 2 आ जाएंगे, प्लस बी और माइनस बी, और इसी तरह +3 और -3 2 सोल्यूशन सेट ये निकला है, तो टोटल 4 सोल्यूशन सेट है, और ये आपका मुकम्मल हल हो गया। पार्ट नंबर 3, x की पावर 2/5 और फिर x की पावर 1/5। बच्चों इनको सेम बनाना है। सेम कैसे बनते हैं ये, अगर मेरे पास छोटी पावर है x की पावर 1/5, उसको मैं y पुट करता हूँ। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर लेता हूँ, x की पावर 1/5 का भी क्या लिया, स्क्वायर लिया, और इधर y का भी क्या लिया, स्क्वायर लिया। अब ये जो दोनों है ना, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि आपने एक रूल पढ़ा है, x की पावर m और उसकी पावर n वो बराबर होता है x की पावर m मल्टीप्लाइड बाई n। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 2/5 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। उम्मीद है आपने बात जो है ना वो पिक कर ली होगी। तो चलें जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब ये हमारे पास है x की पावर 2/5, इसको हम लिखेंगे x की पावर 1/5 और उसका स्क्वायर लें। ये जो स्क्वायर है ये दोनों डायरेक्ट मल्टीप्लाई होकर 2/5 ही बनेगा, और प्लस ये वाली टर्म इसी तरह, ये वाली टर्म इसी तरह, ये दोनों टर्म्स ऐसे ही आ गई। तो अब करना ये है कि ये छोटी टर्म है, इसको हम बाई पुट कर लेते हैं।
तो यहाँ पे y आ जाएगा, y का स्क्वायर, स्क्वायर तो ऐसे ही मौजूद है, y का स्क्वायर आ गया प्लस 5, और ये चीज़ y है तो प्लस 5y आ गया, और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये ऐसे ही आ गया। अच्छा, अब मिड टर्म ब्रेक करना है, यानी कि 5 के हमने दो हिस्से करने हैं। तो दो हिस्से कौन से हो गए? 3 और 2, 3 जमा 2, 3 जमा 2 क्यों किया है? 4 और 1 भी तो कर सकते हैं। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 नहीं बनता, 5 तो बन जाता है। इसलिए 3 और 2 करते हैं तो 5 भी बन जाता है, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 भी बन जाता है। तो 3y और 2y, दो अलग अलग नंबर कर लें, ब्रैकेट से बाहर निकाल लें, और फिर पहली जो जोड़ा है उसमें से आपने y कॉमन लिया तो y प्लस 3 अंदर आ गया, और दूसरे जोड़े में से आपने 2 कॉमन लिया तो अंदर कितना आ गया? y प्लस 3 आ गया। अब y प्लस 3 इधर भी है, y प्लस 3 इधर भी है, तो दो अलग अलग टर्म में ये कॉमन है, तो इसको एक दफ़ा लिख लिया, और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको अलग ज़ीरो कर दें, इसको अलग ज़ीरो कर दें, तो y प्लस 3 भी ज़ीरो हो गया, y प्लस 2 भी ज़ीरो हो गया। जब y प्लस 3 ज़ीरो होगा तो y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? -3 बन जाएगी। अब y को वापस x में लेके जाएंगे, तो x की पावर 1/5 इज इक्वल टू -3। अब हमने ना x निकालना है, तो ये नीचे जो 5 है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो नीचे 5 कैसे ख़त्म होगा? हमें टोटल पावर 5 लेनी पड़ेगी, यानी कि 1/5, और उसकी पावर भी क्या ले ली? 5। तो एक तरफ नहीं लेते, दूसरी तरफ भी पावर 5 लेनी पड़ेगी। अब होगा ये कि ये 5 एक नीचे है और एक ऊपर है, ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो सिर्फ क्या बच जाएगा? x, और दूसरी तरफ -3 की पावर 5 है, यानी कि -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 5 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा, तो वो कितना बन जाएगा? -243। इसी तरीके से ये कितना बन जाएगा? जब 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। y को रिप्लेस कर दें x की पावर 1/5 से, तो ये नीचे वाला 5 ख़त्म करने के लिए हमें पावर 5 लेनी पड़ेगी दोनों अतराफ़ पे। तो इधर से 5 क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। और -2 की पावर 5 कितना बनता है? -32। कैसे बनता है? ऐसे -2 -2 -2 -2 -2। इन सारों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर कितना आता है? -32। तो बच्चों, इस तरीके से आपके पास दो सॉल्यूशन सेट बन गए, एक -243 और दूसरा -32। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट बनेगा। अब हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। इसमें रिपीटेड टर्म आपको नज़र आ रही होगी, x की पावर 2 इधर भी है, x की पावर 2 इधर भी है, तो इसको हम क्या पुट कर लेते हैं? y पुट करते हैं। तो ये बन जाएगा 3, ऐसे ही आएगा ना, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या हमने पुट किया है? y, तो 3y बन गया, प्लस 4 ऐसे ही आएगा, और नीचे एक्स स्क्वायर है उसको हमने क्या पुट किया है? y, तो 4 ओवर y इज इक्वल टू 7 आ गया, ये 7 आ गया। अब यहाँ पे जब भी कुछ के नीचे बटा होता है, कुछ के नीचे नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? कंबाइन एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना बनता है? y। ये कंबाइन एलसीएम आ गया तीनों अतराफ का, इसका, तीनों साइड, तीनों टर्म्स का, इसका भी, इसका भी और इसका भी, इन तीनों टर्म्स का कंबाइन एलसीएम कितना बनता है? y। बच्चों, जब कंबाइन एलसीएम आ जाए तो उसको हर टर्म से, यानी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। y एलसीएम आया है, y को पहले 3y से मल्टीप्लाई करें, फिर y को 4/y से मल्टीप्लाई कर दिया, ये, फिर इस y को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया। तो अब यहाँ पे y और 3y मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3y स्क्वायर। इस y से ये y ख़त्म हो जाएगा, और ये कितना बन जाएगा? 7y बन जाएगा। 7y को उठा के इस तरफ लेके आएँ तो -7y हो जाएगा, और इक्वेशन बनेगी 3y स्क्वायर -7y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है? 12। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12, और 4 में 3 जमा करें तो 7 भी बनता है। इस माइनस को तो हमने छेड़ा ही नहीं है, ये उधर ही मौजूद है। अब क्या होगा? ये जो माइनस है, ब्रैकेट ओपन करें तो साइन चेंज करेगी, यानी कि ये बनेगा -4 और 7y लगा दिया,
और इसी तरह ये प्लस किस में चेंज होगा, माइनस में, -3y, तो ये बनेगा 3y स्क्वायर -4y -3y + 4 = 0। पहली ब्रैकेट बनाएंगे और पहले जोड़े में से हम कामन लेंगे, तो क्या कामन निकलेगा, सिर्फ y कामन निकल रहा है, तो y कामन लिया तो इधर आपके पास 3 भी बच गया और एक y भी बच गया, तो 3y आ गया। अच्छा, फिर दूसरी ब्रैकेट में से y का दूसरी 4y में से y कामन लिए हुए, लिहाजा सिर्फ कितना बच जाएगा, -4 बच जाएगा। अब दूसरी इस जोड़े में से कामन लें तो माइनस कामन आएगा, -1, और ब्रैकेट में क्या होगा, यहाँ पे 3y ऐसे ही आ जाएगा, और +4 किस में चेंज होगा, -4 में। क्यों चेंज होगा, क्योंकि हमने माइनस कामन लिया है। तो चलें जी, दो ब्रैकेट्स बनाते हैं, कामन लेंगे 3y -4, दोनों में मौजूद है, तो कामन लिया तो दूसरी ब्रैकेट बन जाएगी y -1, ये दूसरी ब्रैकेट बन गई। अब दोनों को अलग अलग ज़ीरो पुट करेंगे, तो 3y -4 = 0 और y -1 = 0। -4 को ले जाएंगे ज़ीरो की तरफ तो +4 हो जाएगा, और 3 जाके डिवाइड हो जाएगा तो 4/3 बन जाएगा। y को वापस x में लेके जाएंगे जो पुट किया था, तो x² = 4/3। स्क्वायर रूट लेंगे दोनों अतराफ पे, इधर भी और इधर भी, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट तो क्या हो गया, ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ क्या रह जाएगा, x। जबकि यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट अलग ले लेंगे, कितना बन जाएगा, 2, और 3 का स्क्वायर रूट अलग ले लेंगे, उसका कोई हाल नहीं है, तो वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। दूसरी तरफ आ जाए, y -1 = 0, -1 को इस तरफ ले आएँ तो कितना बनेगा, +1। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो x = +-1 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे भी आपके पास सोल्यूशन सेट एक ये बन जाएगा, +-2/√3, और दूसरा बन जाएगा +-1। तो ये आपका पार्ट नंबर 4 का सोल्यूशन सेट आ गया। अब हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। इसमें देखें रिपीटेड टर्म हमारे पास है x+1, इसको हम y पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5y और 3 और ये y, ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे फिर नीचे एलसीएम में y है, तो y हमारे पास कंबाइन एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम को इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये y 5y के साथ मल्टीप्लाई, फिर y इसके साथ मल्टीप्लाई, और फिर y इस 8 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये 5y और y मिल के कितना हो जाएगा, 5y², y से y ख़त्म, तो सिर्फ कितना रह जाएगा, 3, और ये कितना है, 8y, ये आ गया। 8y को ले जाएं उस तरफ और ज़ीरो कर दें एक साइड पे, तो ये बन जाएगा 5y² -8y + 3 = 0। ये आपके पास इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनेगा, 15, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 भी, और 5 में 3 जमा करें तो ये 8 भी। और याद रखें इस माइनस को हमने छेड़ा ही नहीं, माइनस ऐसे ही आ गई, और 8 को हमने क्या लिख लिया, 5 और 3, लेकिन कंडीशन क्या है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 15 बने, और 5 में 3 जमा करें तो 8 बने। अब इस माइनस को जब ओपन करेंगे तो -5y और -3y बन जाएगा, ये बन गया -5y और -3y = 0। पहले जोड़े में से 5y कामन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर रह गया y -1। दूसरे जोड़े में से आपने कामन ले लिया -3, तो अंदर कितना आ गया, y -1। याद रखें जब माइनस कामन लेते हैं तो अंदर ये प्लस किस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया। अब देखिए ब्रैकेट सेम हो गई है, तो जब ब्रैकेट सेम होती है तो वो कामन ले लेते हैं। कामन लिया तो पहली ब्रैकेट के साथ कितना आ गया, 5y, और दूसरे के साथ कितना है, -3, तो 5y -3 दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा। अब दोनों को अलग अलग ज़ीरो पुट करें, इसको भी ज़ीरो, इसको भी ज़ीरो, 5y -1 = 0 और 5y -3 = 0। -1 उधर जाएगा तो +1, और याद रखें y को वापस किस में लेके जाएंगे, इस x में जो पुट किया था। y को क्या पुट किया था, x+1, तो y को हटा देंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे, x+1, ये लगा दिया। x+1 किसकी जगह पे लगाया, y की जगह पे, तो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, ये आ गया -1। तो 1 और -1
ज़ीरो बन जाता है। एक तरफ तो सोल्यूशन सेट आपका निकल आया, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगा, 5y -3 को उधर ले जाएं तो +3 आ जाएगा। तो इस y की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, x+1, तो ये बनेगा 5x + 5, क्योंकि 5 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x + 5 बन जाएगा = 3। 5 को उस तरफ लेके जाएं तो -5 हो जाएगा। 3 - 5 कितना होता है, -2 होता है। और ये 5 जाके क्या हो जाएगा, -2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से 0 और -2/5 आपके क्या बन गए, सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे। थैंक यू।